प्रकाश दामू जी की याद में, जिनको शौर्य चक्र मिला था, आज उनकी याद में यहाँ पे उनकी स्मृति में, और उन्हीं के साथ में मोहित सुतार, एक ऐसा नौजवान बच्चा था जिसकी कैंसर से अपना डेथ हो गई थी। आज उनकी याद में जो स्मृति में यहाँ पे कार्यक्रम रखा है, उसमें मैं आया हूँ अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए। तो मैं हमेशा ही ऐसे जो शहीद हमारे देश में जिन्होंने एकता के लिए, हमारे देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान निछावर करी, ऐसे कोई भी कार्यक्रम का निमंत्रण आता है तो मेरी इच्छा होती है कि मैं वहाँ पर जाऊँ और शहीद के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करूँ। किसी कारण ट्रांसफर की बात की तो भारतीय जनता पार्टी आपका सामने करना था। मैं यहाँ पे लोकसभा में पार्टी ने मेरे को सह प्रभारी बनाया लोकसभा चुनाव में, और उस समय मैं गंगानगर भी आया था, मैं राजस्थान की तमाम सीटों पर गया था। और यहाँ पे आने का आज से 20 साल पहले जब मैं युवा मोर्चा में काम करता था तब मैं यहाँ का प्रदेश का प्रभारी रहा। उसके बाद में दोबारा से राजस्थान में मेरे को सह प्रभारी लगाया। कहीं ना कहीं राजस्थान की धरती मुझे खींच कर लेके आती है अपनी तरफ। राजस्थान में मेरे पिताजी का बहुत ही गहरा नाता रहा, हमारी रिश्तेदारी भी है। और यहाँ पे सीकर में नीम का थाना में वो अपना वंदे मातरम उन्होंने प्रोजेक्ट की शुरुआत करी थी, जो अभी तक अधूरा है, उसको भी पूरा करेंगे। राजस्थान की भूमि से हमेशा मेरे पिताजी को और मुझे बहुत ही लगाव रहा है, इसलिए राजस्थान के हर बुलावे पे और उसके निमंत्रण पे मैं आता हूँ। राजस्थान में भाजपा सरकार, केंद्र में भाजपा सरकार, तो वर्तमान में जो राजस्थान के हालात हैं, चारों तरफ आप देख रहे हैं, लोग जैसे कह रहे हैं, विपक्ष कह रहे हैं, आम आदमी कह रहा है तो खर्ची सरकार है, इसमें वो कार्य नहीं हो रहे जिसकी लोगों को अपेक्षा थी। देखिए, जैसे दिल्ली में अभी भाजपा सरकार बनी और दिल्ली में जो उससे पहले की सरकार चली वो इतने गड्ढे छोड़कर गई, पूरे प्रदेश का उन्होंने सारी उसकी आर्थिक स्थिति को खराब कर दिया। ऐसी जब यहाँ पर भाजपा सरकार बनी थी, उससे पहले कांग्रेस की सरकार ने पूरे प्रदेश का भट्टा बिठा दिया था, और वो सारे गड्ढों को भरना, उसके बाद में ऊपर काम करना एक बहुत ही चैलेंजिंग काम होता है। और ये बात अभी क्योंकि डबल इंजन की सरकार है तो उसका बहुत बड़ा फ़ायदा भी मिलता है। अभी जो GST में चेंजेस हुए हैं उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने कपड़ा, रोटी, मकान, तीनों चीज़ों के ऊपर ही GST को ज़ीरो कर दिया है। एक जो गरीब आदमी की सारी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनके ऊपर में GST आज अपने दुनिया मूल्य पर है। तो बहुत सारे कदम देश में भी और यहाँ पे राजस्थान की धरती में भी हमारी सरकार द्वारा उठाए जा रहे हैं, जिसका परिणाम आपको थोड़ी दिन के बाद में नजर आएगा। देखिए, क्या है कि अभी जो भी कंपनियां होती हैं वो अपने सुझाव लेकर आती हैं, और वो कोई भी कंपनी अपना सुझाव दे और उसको मीडिया एक जो चर्चा का विषय बना देता है। ना ऐसी कोई योजना है, ना ऐसा कोई विचार है, ना हमारे पास कोई ऐसा प्रपोजल है। वर्तमान में जितने भी उपचुनाव हुए हैं, जिले में पंचायत में हुए, वार्ड पंच के हुए हैं, अब ये जिला प्रमुख का भी चुनाव हुआ है, उसमें भाजपा को कहीं भी सफलता नहीं मिली है तमाम इन उपचुनाव में। तो इसके बारे में आपको क्या लगता है, फेलियर है या आपस में गुटबाजी है? मैं एक बात का हमेशा से पक्षधर हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को कोई नहीं हरा सकता। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और अगर हमारे पास जो कार्यकर्ताओं की फौज है और जितने समर्पित कार्यकर्ता है, अगर जब परिवार बड़ा होता है तो हम अपने परिवारों में भी देखते हैं, उनमें भी थोड़ा सा हमारा मन नहीं मिलता है वाली बात है इसके ऊपर में, और हम यहाँ पे संगठन को मजबूत करते हैं। एक आखिरी सवाल, विधानसभा चुनाव में जब टिकट वितरण किया जाता है उसमें जिनको टिकट मिलती है वो तो चुनाव के लिए तैयार नहीं, वो लड़ेंगे, और जिनको नहीं मिलती, जो दावेदार हैं जिनको नहीं मिल पाती, वो अगर पार्टी के खिलाफ कार्रवाई करे तो अगर उनका ऐसा कोई आपको लिखित में मिले या सोशल मीडिया में मीडिया के थ्रू अगर आपको मिलता है तो उस पर आप क्या कार्रवाई करते हैं, या
कोई ऐसा मन रखते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए? पूरे देश में पार्टी की व्यवस्था रहती है, पार्टी के संगठन में वहाँ पे समितियाँ होती हैं, शिकायत समिति होती है, और अगर कोई भी कार्यकर्ता कोई भी पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होता है, उसकी शिकायत मिलती है, तो वो समिति पूरी कार्रवाई करके उसकी जांच पड़ताल करके उसके ऊपर में कार्रवाई करते हैं। तो वो कौन सी शिकायत है, कौन सी समिति उसके ऊपर में क्या कर रही है, ये तो मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। बाकी संगठन को मजबूत करने के लिए तमाम तरह की बातें होती हैं, हमको जो सुनाई देती हैं उसके अलावा भी बहुत सारी बातें होती हैं। तो संगठन में जो कार्यकर्ता काम करते हैं वो संगठन की मजबूती के लिए अच्छा निर्णय हमेशा करते हैं। सर एक सवाल ये रहेगा कि अभी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, रेडीमेड का बहुत बड़ा मार्केट है, जिस पर हमारे नॉर्थ इंडिया के बाद में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार बहुत बड़े जो स्टेट्स हैं वो भी निर्भर है। इस वक्त जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात करें तो ट्रम्प टैरिफ का क्या असर पड़ा है दिल्ली के लोकल मार्केट पे? देखिए, अभी तक मैं कहूँ तो कोई असर हमें नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब वो ट्रम्प ने टैरिफ लगाया तो उसके साथ ही प्रधानमंत्री जी ने जो सारे GST में चेंजेस किए, तो इसके परिणाम भी आपको थोड़े समय के बाद में दिखाई देंगे। हम पिछले 5 वर्षों की अगर बात करें तो पूरे विश्व में जहाँ पर हर देश वो अपनी आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है, वहीं भारत सबसे आगे निकल रहा है। आज जो हमारी विकास दर है, आप उसको देख लीजिए, दुनिया की विकास दर को देख लीजिए, बड़े बड़े देशों की विकास दर देख लीजिए, अमेरिका की भी। तो आज भारत जितनी तेज़ी से निकल रहा है, जितना हमारा GST कलेक्शन हो रहा है, जितने व्यापारियों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उनको सहायता मिल रही है, सिंगल को सिस्टम बन रहे हैं और बहुत सारी योजनाएं, ये आज हम देख रहे हैं कि पूरे एशिया में कैसे शांति फैली हुई है। पूरे मैं अपने विश्व की बात करूँ, कल हमने देखा लंदन में कितना। तो आज देश अपने आप को प्रधानमंत्री मोदी जी के बहुत ही सुरक्षित महसूस करता है। आज हमको लगता है कि चाहे देश ने कोविड की बीमारी देखी तो पूरा विश्व में सबसे पहले टीकाकरण हमारे देश में हुआ, और 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार हुआ, और वो भी निःशुल्क हुआ। तो आप ये बात की कल्पना नहीं कर सकते कि कोई और सरकार होती तो वो टीकाकरण में कितना बड़ा हमला तो होता ही, मगर कितने करोड़ों लोगों की मौत भी होती, इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। तो पूरे विश्व का अगर आप देखेंगे दृश्य, तो उसमें हमारा भारत देश हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत ही आगे खड़ा हुआ दिखाई देता है। सर आपको कहीं ऐसा नहीं लगता कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो ट्रम्प टैरिफ को लेकर कुछ नरम एक मोड में नजर आते देखिए, हैं? आप जो सोचते हैं और जो मैं सोचता हूँ और जो प्रधानमंत्री जी के पूरा हमारी जो आर्थिक नीति है, जो हमारी बाकी देशों से हमारी जो विदेश नीति है, तो वो लोग क्या क्या चैलेंजेस के साथ में वो सारा अपना निर्णय लेते हैं, वो हमारी कल्पना से परे। सर ये विपक्ष अक्सर इसकी आलोचना करता है। विपक्ष का काम है आलोचना। अगर विपक्ष आलोचना नहीं करेगा तो फिर तो कोई बात ही नहीं रह जाएगी। विपक्ष का काम है, अगर सरकार अच्छा काम करे उसकी भी आलोचना करना, सरकार अच्छा नहीं करे उसकी भी आलोचना करना। विपक्ष का 24 घंटे 365 दिन काम करना आलोचना ही है। दिल्ली चुनाव में उससे और वो भी राहुल गांधी की आलोचना से कोई सरकार कोई अपने फैसले पर दोबारा विचार करेगी, मैं ऐसा नहीं समझता। सर एक मेरा क्वेश्चन लास्ट ये रहेगा कि दिल्ली चुनाव में अगर हम बात करें या यहाँ के चुनाव बात करें, रोहिंग्या एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा था, उस पर भी आपकी पार्टी का क्या स्टेप है? आप अगर आंकड़ा देखेंगे पिछले 6 महीने से हर महीने तक हजारों सारे बांग्लादेशी रोहिंग्या को डिपोर्ट किया गया है, उनकी पहचान की गई। जो पीछे की सरकार थी उन्होंने सबके कार्ड बना दिए थे, अब वो कार्ड को लेकर कोर्ट पहुँच जाते हैं, उनका वेरिफिकेशन होता है, कोर्ट से लड़ाई लड़नी पड़ती है, वो अपना वकील खड़ा करते हैं, हम अपना वकील खड़ा करते हैं, उसमें समय लगता है। अगर 6 महीने का आंकड़ा देखेंगे तो हजारों ऐसे बांग्लादेशी रोहिंग्या उनको आइडेंटिफाई करके और रोज़ मैं मेरे क्षेत्र में पुलिस वालों से पूछता हूँ, रोज़ वो 2-4 कहीं ना कहीं से पकड़ते हैं और वो सबको डिपोर्ट किया जाता है। तो बहुत बड़ी कामयाबी ये हमारी सरकार की और दिल्ली पुलिस की रही है।
एक सब आप जो रोज बात सुनती है हमारे मंत्री चेहरा बदलेगी इस तरह क्या ऐसा करेंगे राजस्थान से मुख्यमंत्री से बदलेंगे या विस्तार होगा मुख्यमंत्री को फैसला किया बहुत चलती है हाल में फिर चल रही है। देखो सर, आदमी जब हुक्के पे बैठते हैं, चाय पे बैठते हैं, तो कुछ ना कुछ तो बात करेंगे। ये हुक्का नहीं चाय की बात नहीं है, ये तो बात है ओनली गॉसिप है, वही अपना हुक्का चाय की बात है, सारी गॉसिप है। तो और इसमें इन बातों में कोई दम नहीं है। जब आज कौन क्या होने वाला है ये किसको मालूम। बिल्कुल सबसे बड़ा चेहरा सर दिल्ली के अंदर आपको भी मुख्यमंत्री का मानने थे, आपने केजरीवाल को आया था। देखिए, मैं पार्टी में, मेरा जन्म हुआ इस पार्टी में, क्योंकि मेरे पिताजी वो इस पार्टी में बहुत काम किया, पार्टी में उनको बड़ा सम्मान दिया और यही पार्टी में राजस्थान की धरती पे उनकी मृत्यु हुई। तो मैं भी इस पार्टी में आखिरी दम तक रहूँगा, ये सोचकर मैं पार्टी कोई पद देगी तो रहूँगा, पार्टी कोई जो है मुख्यमंत्री बनाएगी तो रहूँगा, इसके लिए काम नहीं करता हूँ। पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी, अगर हमारे जो लीडर हैं, अगर मैं उनके निर्णय के ऊपर में प्रश्न चिन्ह खड़ा करने लग जाऊँ तो मैं एक अच्छा कार्यकर्ता नहीं हूँ। तो सभी लोग बहुत ही सोच समझ कर निर्णय करते हैं और वो अपने अनुभव से निर्णय करते हैं, उस पर कोई भी क्वेश्चन नहीं उठाना चाहिए। राष्ट्र प्रमुख जी आपके रिश्तेदार हैं, तो अब डबल इंजन की सरकार है, पूर्ण व भाजपा का लगातार बढ़ रहा है, तो अब उम्मीद करें कि आप इनको अपने साथ जोड़ेंगे। नहीं तो राजनीति जो काम कर रहा है वो आपकी जीत का जो मंत्र है, मंजीत जी को दिल्ली के अंदर आपने बड़ा एक चुनाव जीता है, देखिए वो जीत का जो मंत्र है वो क्या है, पहले तो वो बता दें। वो मंत्र बता दो, फिर आप ये बता दें कि हाँ इनको भी साथ ला रहे हैं और फिर वो मंत्र आप इनको दे दो। तो जीत हार चलती रहती है और और कुछ ऐसे कारण रहे होंगे कि साहब वो जीत कैसे पहुंची, वो कैसे बता दूंगा। क्या था कार्यकर्ताओं के साथ जनता से जुड़ा आपका क्या था, मैं कार्यकर्ताओं को बताऊँ मैंने तो साहिब सिंह जी ले गया है राजनीति में, ये बात को पहली बात फिर वापस हम साथ हो जाओ तो वापस ना चाहिए हो करके ये तो पूछ ले आना है और किया करो राजनीति में हर तरीके की संभावना है। बदल करो सब